क्या हाल चाल है भाई लोग। गलत सेक्शन में क्लास पड़ी हुई है ये। हो गया। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ हाँ, वो ठीक हो रहा है, बता दिया गया है, बोल दिया गया है। हो गया है, अपडेट हो गया वो। राधे राधे पवन। चलें जी, जल्दी से बताइए, होमवर्क किया है क्या आप लोगों ने? होमवर्क किया है क्या आप लोगों ने? जय श्री महाकाल बेटा। यस, कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से करना है। ओके। मोहन, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। एक कह रहा आप ऑफलाइन में मैथ्स पढ़ाते हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुभम, गॉड ब्लेस यू। गेट वेल सून पृथ्वी। चलिए, मेरे भाई ये सेगमेंट हमने पिछली क्लास में किया था। O2 और N2 में आपका N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है। सही बात है या नहीं? चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। N2 सुपर लिविंग ग्रुप। यस, बॉन्ड ऑर्डर 3। ये ज्यादा स्टेबल होता है O2 से। N2 इज मोर स्टेबल देन O2। इसलिए ये जैसे यहां पर भी एक चीज थी, अगर आप ध्यान से देखें, ROR, ये आपने ऐसा किया प्लस, और फिर ये निकल जाएगा R प्लस एंड एल्कोहल। इस तरीके से आप ईथर तोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप ईथर तोड़ सकते हैं। चलिए, अब जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनोगे तो आप अगले 5-7 मिनट में 300-400 रिएक्शन सीख जाओगे। 300-400 रिएक्शन सीख जाओगे। ठीक है, 300-400 रिएक्शन अगर सीखनी है तो उसके लिए तैयार हो जाइए। देखिए क्या है।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन, इसका क्या मतलब है? जल्दी से मुझे बताओ। एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? जवाब दीजिए। एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? बस मुझे इतना सा जवाब दे दो, बस मुझे इतना सा जवाब दे दो। वेल डन, जवाब आया है सुमित का, ऋषिता का, शौर्य का। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। शॉर्ट में हम नू लिखेंगे, नू। अब बताओ इस पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इस पे अटैक कौन करेगा? इस पे कौन अटैक करेगा अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो? देखो, छोटी सी बात बता दो जल्दी से मेरे भाई, कॉमन सेंस की बात है, इस पे अटैक करने वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल। मेरे भाई ये नहीं होता। आईआईटी के सिलेबस में नूनू इंटरेक्शन नहीं हो सकता। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से नहीं, नहीं, कभी नहीं। इसीलिए हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब समझिए हेडिंग क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्योंकि एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है और उस पे इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है। सही बात है या नहीं? उस पे इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे भाई मैं एक रिएक्शन लूंगा और उस रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा सब कुछ। ध्यान से देखें। एल्कीन ऑन एडिशन विद, ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एक्स वाई। जो भी चीज जुड़ने आएगी इलेक्ट्रोफाइल, वो एक्स वाई नेचर की होगी, एक्स वाई नेचर की होगी। अब चुपचाप समझो बेटा, बकवास नहीं करना, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखिए, एल्कीन ऑन एडिशन विद इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट एक्स वाई गिव्स एडिशन प्रोडक्ट, गिव्स एडिशन प्रोडक्ट। आइए मैं आपको ये बात दिखाता हूं और समझाता हूं। सारे लोग देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। जैसे ये देखिए, एक रिएक्शन लेते हैं हम, रिएक्शन एक ली है, ये है सी और ये है एक्स वाई, और मेरे भाई ये ऐड हो गया, सी पर एक्स ऐड हो गया, वाई दूसरे सी पर ऐड हो गया। ये एडिशन प्रोडक्ट बहुत आसान है। एडिशन प्रोडक्ट मेरे भाई, क्या आपने देखा, वीक पाई बॉन्ड टूट गई और उस पर एडिशन हो गया। मेरे भाई, अब दो केसेस में हम पूरे ऑर्गेनिक की सारी एडिशन रिएक्शन को कवर कर लेंगे, केवल दो केस में, ओनली 2 केसेस। सारी पूरी ऑर्गेनिक की सारी एडिशन रिएक्शन जो कि एल्कीन पर होगी वो हम कवर कर लेंगे। इसके लिए आइए ध्यान से सुनिए क्या है। पहला केस है, देख लो। पहला केस हम ये मानते हैं, ध्यान से देखें, लेट अस कंसीडर, सारे लोग देखिए, X इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या बेटर होगा X इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y, एंड X, ध्यान से सुनना, doesn't contain लोन पेयर। अब आप कहोगे लो सर, सब समझ में आ रहा था, इस लाइन से थोड़ा डाउट आ गया, क्या कहा आपने, तुम खच्चर हो, कुछ नहीं लिखा है। कह रहा है एक्स एंड वाई में वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि ये देखो HCl,
जैसे कि देखो HCl, Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। एंड X जो है वो लोन पेयर ना रखता हो। H पे कौन सा लोन पेयर होता है भाई? H पे कौन सा लोन पेयर होता है? क्या ये केस समझ गए हो या नहीं? जल्दी से बताओ, क्या ये केस समझ गए हो या नहीं? ओके, आइए, बहुत अच्छी बात। मेरे भाई आप सबको पता है दुनिया की जितनी प्लेनर चीजें हैं, हमने पढ़ा था एक केटायन के इंट्रोडक्शन में भी, जितनी प्लेनर चीजें हैं उस पे अटैक टॉप बॉटम होता है, सही है या नहीं? और अगर यही चीज ऐसी है तो लेफ्ट राइट होता है, यही चीज ऐसे तो फ्रंट एंड बैक होता है। क्लियर है या नहीं? सिंपल सी बात। तो मेरे भाई अब हम इसकी मैकेनिज्म करने जा रहे हैं ऊपर वाले रिएक्शन की, एंड आई होप आप पूरा ध्यान देंगे। मैकेनिज्म मेरे भाई ये देखिए, ये एल्कीन, इस एल्कीन को हम थोड़ा सा प्लेनर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एक ऐसे प्लेन में पड़ी हुई है, ठीक है जी, ये ऐसे प्लेन में पड़ा हुआ है। थोड़ा सा चीजों को और प्लेन के अकॉर्डिंग दुरुस्त कर लें। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लग रहा होगा तुम्हें, समझाने के लिए भाई साहब करना पड़ता है। ये सी, ये सी, ये एच, आई मीन एच बाद में लगा लेंगे जो भी लगाना है। ये ऐसा, ये ऐसा, देख लो भाई। क्या अब आपको ये दिख रहा है? प्लेनर दिख रहा है या नहीं? दिख तो रहा है यार, प्लेनर दिख रहा है या नहीं? क्या आप सच बताओ, वाक्य सुनोगे क्या? क्या हुआ इस मैकेनिज्म के दौरान? एक अद्भुत वाक्य है, आपको निसंदेह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। आइए मेरे भाई, जैसा आपको पता है मैं अकेला मॉर्निंग वॉक करता हूं। एक दिन मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी XY पर। किस पर पड़ी? XY पर पड़ी। मैं इधर गया, XY मुझे दिखा, XY ने देखते मुझे ऐसे किया। मैंने कहा सदा खुश रहो, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? कह रहा आपकी तरह मॉर्निंग वॉक, आपकी तरह मॉर्निंग वॉक। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें जानता हूं। कह रहा सर नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा रुको रुको रुको। मैंने निगाह घुमा के देखा तो मुझे एक एल्कीन दिखाई दी। मैंने कहा बेटा एक मिनट, वहां थोड़ी दूर पर एक एल्कीन है, उसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक है और तुम ठहरे इलेक्ट्रोफाइल। सच सच बताओ क्या वही करने जा रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? फिर इसने सच्चाई मान ली। इसने कहा आपसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता, आप सबका नेचर जानते हो। मैंने कहा तो भाई सच बताओ, क्या तुम एल्कीन को अप्रोच करने जा रहे हो? इसने कहा यस, हम बिल्कुल एल्कीन को अप्रोच करेंगे। मैंने तुरंत बोल दिया मे आई हेल्प यू? क्या तुम्हें एल्कीन को अप्रोच करना सीखना है? एक्स ने वाई को देखा, वाई ने एक्स को देखा, फिर इन्होंने कहा नहीं सर, ये काम हम स्वयं कर लेंगे। मेरे भाई मैंने उन्हें ऑल द बेस्ट बोला और वहां से ऐसे जगह से दूर रहो, हाँ या ना। यहां एक बेंच पड़ी हुई थी, मैं आकर उस बेंच पर बैठ गया क्योंकि मुझे पता था क्या होने वाला है। मेरे भाई ये XY डैश टाइप के थे, इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी नहीं। ये ना पैरेलल अप्रोच कर रहे थे, XY को पैरेलल, धीरे धीरे दूरियां कम करते करते ये XY के करीब जा रहे थे। यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, XY के बीच की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इतनी तेज लात मारी इसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कि मेरे भाई ये सीधा यहां से यहां आकर गिरा।
भाई इसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसके पाई इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन तो होगा। लात पड़ी, सीधा यहां आया, और जब ये यहां आया तो मैंने इसको उठाया। मैंने कहा क्या बोलते हो? एक्स वाई दोनों ने कहा हमें लगता है कि आपके कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, प्लीज हमें बताएं हाउ कैन वी अप्रोच एल्कीन। मैंने कहा भाई साहब तुम एल्कीन में उसके पाई इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर रहे हो। पाई इलेक्ट्रॉन है लूज और तुम उसको कर सकते हो यूज, और पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लेन के ऊपर और नीचे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लेन के ऊपर और नीचे हैं। तुम कहां पैरेलल प्लेन में कहां घुस गए जाके? कह रहा क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। देखो मैंने कहा या तो पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन के ऊपर मिलेंगे या प्लेन के नीचे। तो तुम्हारी भैया अप्रोच ही गलत थी। उन्होंने कहा सर सॉरी हमें ये बात पता नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अब तुम एक काम करो, तुम नीचे से अप्रोच करो, एक केस ये हो सकता है, और तुम ऊपर से अप्रोच करो, एक केस ये हो सकता है। अब समस्या ये आई कि ये एक्स और वाई लड़ने लगे। वो कह रहा तुम आगे जाओ, वो कह रहा तुम आगे जाओ। मेरे भाई सच बताओ क्या यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं? तो क्या बताइए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट को आगे रहना पड़ेगा या नहीं? यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट को आगे रहना पड़ेगा। अबे एक ही टाइम पे एक ऊपर से और एक नीचे से नहीं, 50% टॉप अटैक होगा, 50% बॉटम अटैक होगा। समझो भाई समझो। समझ रहे हो तो अच्छी बात। वाई को लात पड़ गई थी पिछली बार, वाई डरा सहमा है। ये कह रहा सर देख लो कुछ वापस लात ना पड़े तो। मैंने कहा इतना भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे भाई। 50% प्रोबेबिलिटी टॉप से, 50% प्रोबेबिलिटी बॉटम से है अटैक करने की। मैं अगर आपको बॉटम वाला अटैक दिखाऊं तो सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं? सारे बताओ। अब एक और मजेदार बात है जो आपको समझनी चाहिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स को प्लस, पार्शियल प्लस होने की वजह से आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, और वाई से कह रहा तुम वो माइनस लेके उससे भगा रहा है। एक्स ऊपर वाई नीचे। थिंक अबाउट दिस बॉन्ड। क्या बोलते हो? आज नहीं तो कल ये टूट जाएगी या नहीं? जैसे जैसे देखो एक्स को ये खींच रहा, वाई को हटा रहा, बॉन्ड वीक हो रही, एक्स पे और प्लस आ रहा, और प्लस आ रहा है, और खींच रहा है, और खींच रहा है, वाई को और भगा रहा है, बॉन्ड और वीक हो रही, और वीक हो रही, और प्लस आ रहा है। पीछे वाला कह रहा ओ माय गॉड, तो क्या एक्स और वाई के बीच की बॉन्ड को इस अल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने तोड़ा है? यस, आप देख भी सकते हैं, सबूत है आपके सामने। इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने एक्स और वाई को दूर दूर किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं अभी केवल बॉटम अटैक से दिखा रहा हूं, बाकी हम करते रहेंगे। सारे अगर ध्यान से देखें तो मेरे भाई इस तरीके से एक समय ये बॉन्ड टूट जाएगी, और एक्स की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन ऐसा होगा। याद रखना, एरो के मुंह पे माइनस एंड पूंछ पे प्लस आता है। मुंह पे माइनस, पूंछ पे प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहे हैं। अब जिधर इलेक्ट्रॉन आएंगे उधर माइनस आएगा। चलिए जी, अगर ऐसा हुआ तो ये माइनस से एक्स जुड़ जाएगा, माइनस से, इस माइनस से एक्स जुड़ जाएगा, एंड आपको क्या मिलेगा ये देखिए, ये जुड़ गया एक्स। देखते रहना भाई साहब। और क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां प्लस है? देखो जी, गंदा सा बनाया मैंने थोड़ा, बट है ऐसे ही। ये प्लस देख लिया आपने? कोई डाउट है तो बताओ। क्या ये केटायन सबको दिख गया?
देख लो भाई, देख लो, ये आ गया और यहां वाई को लात पड़ी है, वाई बेचारा भाग रहा है, सदमे में आ गया वाई, वाई को जो लात पड़ गई वाई हट गया। ये केटायन, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ऊपर वाले से भी एक केटायन बना होगा, ऊपर वाले से भी एक केटायन बना होगा, ये देखिए मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है टॉप बॉटम दोनों अटैक हुआ है। ये देख लीजिए, ये दो केटायन और सिंस ये मिरर इमेज है तो ये अलग अलग केटायन भी हो सकते हैं। फिलहाल हमने ये दो केटायन लिखे। आजा सच बताओ, क्या यहां रीअरेंजमेंट केटायन बनाए तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं? केटायन बनाए तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये केटायन रीअरेंज भी कर सकता है। यहां हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमने पूरा मॉलिक्यूल नहीं लिया है, लेकिन रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ये सारी पॉसिबिलिटी यहां पर हैं। बोलो हैं या नहीं? हाँ या ना? ओके, तो मेरे भाई सच बताइए, अब इस प्लस पे y माइनस अटैक करेगा या नहीं? y माइनस अटैक करेगा या नहीं? और अच्छा, हम सिंस केटायन बना रहे हैं तो हम चाहें तो, हमारी पिछली हेडिंग आपको याद है, हम केटायन ही तो बना रहे थे। देखो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस, तो पूरी रिएक्शन करने की जगह हम क्या कर सकते हैं? पूरी रिएक्शन करने की जगह क्या आपको केटायन फॉर्मेशन दिख रहा है या नहीं? केटायन फॉर्मेशन दिख रहा है या नहीं? वाई आकर जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये वाला सेगमेंट हम बाद में भी कर सकते हैं। इधर आ जाओ, तो इस वाली जगह पर आप देखिए केटायन फॉर्मेशन हो गया या नहीं, जल्दी से बताओ। क्या इलेक्ट्रोफाइल के एल्कीन पर एडिशन से केटायन जनरेट हुआ या नहीं? केटायन जनरेट हुआ या नहीं? जल्दी बताओ। इसके आगे की रिएक्शन हम बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। केटायन जनरेट हुआ है, केटायन जनरेट हुआ है मेरे भाई। अभी हमें केवल केटायन बनाना है, तो चाहे आपके एक्स में इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, केटायन तो बनेगा ही, केटायन तो बनेगा ही। तो मैं इस केस के दूसरे केस, दोनों केस की बात अभी एक साथ कर लूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, फिर जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तब करेंगे। केटायन बन गया, एक छोटा सा एग्जांपल मुझे बता दो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से हमने बना लिया केटायन। मुझे जल्दी से एक चीज बताओ, जल्दी से, देर मत करना, क्या आप सेकेंड रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या अगर मैं HCl डाल दूं तो केटायन बना लोगे? बोलते क्यों नहीं यार? जल्दीबाजी में केवल इलेक्ट्रोफाइल भी लिख कर दिया जा सकता है, जल्दीबाजी में केवल इलेक्ट्रोफाइल लिख कर दिया जा सकता है। ये देखिए Cl प्लस फिफ्थ, जनरलाइज भी कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं, E प्लस NO2 CH2 E प्लस 6। जवाब देना होगा बेटा, केवल इलेक्ट्रोफाइल दिखा दो, केटायन तैयार हो जाएगा। तैयार हो गया केटायन या नहीं? जल्दी से बताओ। चलो आइए, ये वही हो गया XY टाइप का। और मेरे भाई थोड़ा कैजुअली लेते हैं, हर केस में देखो तुम्हें X प्लस सीधा सीधा दे दिया गया, X प्लस सीधा सीधा, ये सब प्लस ही तो है, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल दे दिए गए। बताओ क्या इसकी वजह से बॉन्ड पोलराइज होगी या नहीं? ये ऐसे अप्रोच कर रहा होगा नीचे से ऊपर से, तो क्या ये प्लस वाला पार्ट ले लेगा? और अगर ये प्लस वाला पार्ट ले लेगा तो पूछ पे प्लस आ जाएगा। मैं पूरी रिएक्शन नहीं करा रहा हूं, मैं पूरी रिएक्शन नहीं करा रहा हूं, सुन लो, पूरी रिएक्शन नहीं करा रहा हूं। चलो आ जाओ, थर्ड पर चलते हैं।
बताओ थर्ड की बॉन्ड कैसे पोलराइज करोगे? अच्छा, अब ये बॉन्ड पहले केस में तो सिमेट्री है, कहीं भी घुमा लो, इधर उधर कहीं भी घुमा लो, लेकिन या तो थर्ड मॉलिक्यूल की असलियत जानते हो आप जीओसी के माध्यम से, और अगर नहीं जानते तो आपको एक देसी मेथड देता हूं। आप ये देखिए, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन अगर आता है तो बहुत आसान है। क्या ये CH3 हाइपर कंजुगेशन कर रहा है या नहीं, और क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं या नहीं? ऐसे ही ये Cl प्लस R कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल कर रहा है। चलो चलो, NO2 माइनस R कर रहा है, बुला रहा है। यहां से हमें पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड समझ में आ रहा है। थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर क्या आएगा? बॉन्ड ऐसे घूमेगी, मुंह पे आया माइनस, माइनस ने लिया D प्लस, यहां आया प्लस, यहां आया प्लस, तो आंसर हो गया CH3 CH प्लस CH2D। यहां भी बॉन्ड ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे, तो आ जाएगा Cl CH प्लस CH2E। एक और बता दो बस, हाँ एक और बता दो। NO2 ऐसे खींच रहा है तो ऐसे, यहां आएगा माइनस, माइनस क्या ले लेगा? E प्लस, कर लोगे यार, घर से करके लाना है। NO2 CHE CH2 प्लस। एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा मैं समझ गया। मैंने कहा क्या समझे? कह रहा आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैंने कहा बताओ क्या कर, फिर हो क्या रहा है? कह रहे ऐसा घुमाओ, पीछे वाले सुन लो, कंफ्यूजन रहता ना तुम लोगों को कि घुमाना कैसे, आज बता रहा हूं घुमाना कैसे। ऐसा घुमाओ ऐसा कि इंटरमीडिएट स्टेबल बने, केटायन स्टेबल बने, ऐसा घुमाओ बेटा। समझ में आया या नहीं? ऐसे फोकट में घुमाने का कोई फायदा नहीं, जैसे केटायन अच्छा ना बने। इसका केटायन बीच में ही अच्छा बनता, बीच का ही प्लस ज्यादा स्टेबल। इसका देखो लोन पेयर के चक्कर में बीच में आ रहा है। समझ में आया? सिंपल फंडा, सिंपल फंडा। ये सबसे देसी तरीका है, ये सबसे देसी तरीका है। हां, लगे हुए ग्रुप के हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में पोलराइज हो सकता है। आयुध कह रहा है NO2 में रेजोनेंस नहीं करेगा कार्बोकेटाइन के साथ। नहीं बेटा नहीं, आयुध नहीं। बधाई हो, वी जस्ट कंप्लीटेड केटायन फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। थोड़ी देर में हम ये पूरी रिएक्शन करेंगे, थोड़ी देर में, जब आप अभी टुकड़े टुकड़े से कर ले, उसके बाद आप वो 300-400 रिएक्शन सीख जाएंगे। ये अभी मैंने पूरा नहीं बताया, केटायन तक ही बताया। केटायन फॉर्मेशन, हर एक केटायन 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 बना लिया। केटायन बनाना तुम्हें आ गया है, बधाई हो, केटायन बनाना तुम्हें आ गया है। और अब हम केटायन बन गया तो कैसे, याद करो स्ट्रक्चर पूरे चैप्टर का क्या था? रिएक्टेंट से कार्बोकेटायन एंड कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट। देखो अभी अभी हमने ये बना लिया हर तरीके से। अब इससे ये करने जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ? हेडिंग बताओ क्या हुई? रिएक्शंस शोन बाय कार्बोकेटायन, रिएक्शंस शोन बाय कार्बोकेटायंस। जल्दी बताओ, ध्यान से सुनना। कार्बोकेटायंस रीअरेंजमेंट शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं? रीअरेंजमेंट। क्या मतलब है सब बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कार्बोकेटायंस रीअरेंजमेंट शो कर सकते हैं, एंड रीअरेंजमेंट के बाद वो या तो कॉम्बिनेशन या एलिमिनेशन से आंसर दे देंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि केटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट जैसी क्या प्रक्रिया में इन्वॉल्व होगा? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। मेरे भाई बहुत आराम से सुनना, कोई दिक्कत वाली बात। मान लीजिए ये केटायन है,
ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे यार एक बात बताओ, अगर तुम अनस्टेबल हो तो क्या अपने आप को स्टेबलाइज करोगे? आयुष आएगा केस 2, आएगा आएगा, वेट करो वेट करो। अगर आप अनस्टेबल हो तो क्या अपने आप को स्टेबलाइज कराने का प्रयास करोगे या नहीं? अगर आप अनस्टेबलाइज्ड हो तो स्टेबलाइज कराने का प्रयास करोगे। प्रयास करने में आपको सफलता भी मिल सकती है और सफलता नहीं भी मिल सकती। केटायंस रीअरेंजमेंट तभी शो करते हैं जब वो पहले से ज्यादा स्टेबल होते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट का मतलब क्या? केटायन यहां था, वो आप कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, वो खुद करेगा। स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, स्वतः होने वाला, अपने आप होने वाला। प्लस यहां था, बना यहां पे, पलक झपकाई यहां दिखाई देगा। अब आप कहोगे ये जादू, इट्स मैजिक, पलक झपकाई यहां भी दिखाई देगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब पहले वाले से दूसरा वाला प्लस ज्यादा स्टेबल हो, दूसरे वाले से तीसरा वाला ज्यादा स्टेबल हो, तभी रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। कार्बोकेटायंस so rearrangements to attain higher stability, याद रखना, हायर स्टेबिलिटी। रीअरेंजमेंट इज स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, अपने आप होने वाला फिनोमेना है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। लेकिन याद रखना, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी must be increased. Stability of carbocation, obviously, stability of carbocation must be increased in each step. अगर नया केटायन पहले से कम स्टेबल है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा भाई लोग, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कार्बोकेटायन अरेंजमेंट करता है स्टेबिलिटी पाने के लिए, ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए। स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, हर एक स्टेप में ज्यादा स्टेबिलिटी आनी चाहिए। सही है। आइए मैं आपको अगले 3 मिनट में जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे इस केटायन को देखो और ये देखिए, केटायन प्लेनर होता है। मान लीजिए आपकी आंखों के सामने एक केटायन आ गया, आपकी आंखों के सामने एक केटायन आ गया, ठीक है, आपकी आंखों के सामने एक केटायन आ गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ये पता करना है ये रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो जो मैं कह रहा हूं वही करना। पेन उठाना, पेन उठाना, प्लस पे ले जाना, उसके नीचे 1 लिख देना, उसके नीचे 1 लिख देना। अब मुझे बताओ कितने 2 पोजीशन मिल सकती हैं? बगल वाली पोजीशन सेकंड पोजीशन है, बताओ कितनी 2 पोजीशन मिल सकती हैं? एक ये, कई केटायंस में क्या यहां भी कार्बन हो सकता है या नहीं? तो ये 2 डैश मान लो, ये 2 डबल डैश मान लो, तो क्या 3 2 पोजीशन मिल सकती हैं या नहीं? मैं जो कह रहा हूं बहुत आराम से सुनना। अब आप मन ही मन सोचो कि अगर आपका ये प्लस 1 की जगह यहां होता, मन ही मन सोचो, मन ही मन, तो क्या वो पहले से ज्यादा स्टेबल होता? तो आपको जवाब हां या ना में आएगा। ऐसे ही सोचो, अगर ये प्लस यहां होता तो पहले से ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं? आंसर हां या ना में आएगा। और ऐसे ही यहां सोचो। अब मेरे भाई 2 केस हैं। एक बच्चा आया,
कह सोच लिया हमने कहीं भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, मैंने कहा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा भाई लोग, आएगा 2 2 डैश 2 डबल डैश, कहीं भी इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो। नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, सुन रहे हो, नो रीअरेंजमेंट। लेकिन इन तीन में जहां भी 1 प्लस से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 1 प्लस के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वही हमारी एक रिक्वायर्ड साइट होगी। हमने मान लिया कि सारी जगहों में 2 वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन देगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन देगा। अगर हमने ये मान लिया है तो अब हम देखते हैं कि रीअरेंजमेंट होगा कैसे, कैसे होगा रीअरेंजमेंट। ये जानने के लिए बोर्ड पर देखिए, पी क्यू आर, ये यहां कुछ चीजें लगी होंगी, पी क्यू आर यहां कुछ चीजें लगी होंगी। सारे बच्चे देखो, पहला कैटायन आपकी आंखों के सामने रीअरेंज हो रहा है और हम ये मान रहे हैं कि 2 पर जब प्लस जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक और बात बताओ मुझे, 2 पर प्लस क्यों आएगा? एक बच्चा कह रहा है 2 पर प्लस क्यों आएगा, वो तो 4 बॉन्ड बना रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा ये नहीं है, सोचो कैसे आएगा। 2 पर प्लस तभी आ सकता है जब 2 से कोई इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाए। 2 से कोई इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा, अरे तभी ना कमी होगी 2 पर, तभी तो 2 पर प्लस आएगा। तो मेरे भाई पी क्यू आर, अब एक नया प्रश्न, पी भागेगा, क्यू भागेगा या आर भागेगा? मेरे भाई इस पर हम करेंगे 5 सेकंड के बाद बात, फिलहाल मैं मान रहा हूं पी भागेगा। ये है एरो रिप्रेजेंटेशन, ये है एरो रिप्रेजेंटेशन, ये है एरो रिप्रेजेंटेशन। पी माइनस 2 कार्बन से 1 पर आया, पी माइनस 2 कार्बन से 1 पर आया, ये देखो सारे, एंड प्लस बदले में 2 पर चला गया, एंड प्लस बदले में 1 से 2 पर चला गया। एक्सचेंज, इट्स अ डील, लेट्स मेक ए डील। 1 ने 2 से कहा आओ डील करें, तुम मुझे पी दो, मैं तुम्हें पी से पॉजिटिव चार्ज दूंगा, तुम मुझे पी दो, मैं तुम्हें प्लस दूंगा। क्या आप देख पा रहे हैं? मेरे भाई बहुत आराम से सुनना, पी जो है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर गया है, माइनस गया होगा तभी प्लस से जुड़ा होगा। ये है रीअरेंजमेंट। आइए मैं आपको थोड़ा और क्लोज ले जाकर बताता हूं क्या हुआ है रीअरेंजमेंट के दौरान। जानने के लिए देखिए, पी बहुत सातिर है भाई साहब, उसकी सातिरता इस बात से समझी जा सकती है कि जब पी भागा, सुनना, जब पी भागा तो उसने सी से बॉन्ड का ब्रेकअप करना चालू कर दिया। जब भागा तो 2 वाले कार्बन से बॉन्ड का ब्रेकअप चालू कर दिया उसने, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने चालू कर दिए उसने। ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ले रहा है 2 से इलेक्ट्रॉन, दे दो। और अभी बॉन्ड पूरी टूटी भी नहीं थी कि नालायक 1 से बॉन्ड बनाने भी लगा, इंगेज भी हो गया एट द सेम टाइम। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यही कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या आप देख रहे हैं 2 का प्लस बढ़ रहा है, 1 का प्लस घट रहा है, घट रहा है या नहीं? ये ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान से देखो मेरे भाई। रेड वाला मैंने जो बनाया है, रेड वाला जो है वो है बीबी। पीछे वाले ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, रेड लेवल बॉन्ड, बीबी है बीबी। एंड जो ग्रीन कलर का है, जो ये हरियाली दिख रही है आपको ग्रीन कलर की बॉन्ड, ये बीएफ है बीएफ।
लाल वाली बीबी, ग्रीन वाली बीएफ, हाँ या ना? पीछे लगेगा बीबी बोले तो अबे बॉन्ड ब्रेकिंग गधे, रेड में बॉन्ड ब्रेक हो रही है, बॉन्ड टूट रही है, एंड ग्रीन वाली बीएफ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना। वीएस यू आर राइट मेरे भाई, ये तीन का एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो हम लिखते हैं मेंबर्ड थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हम बाकी क्वेश्चंस में एरो से ही दिखाएंगे, लेकिन ये सच्चाई बताने के लिए जरूरी था। दिस इज ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट। हमें सारे सवालों का जवाब मिल गया एक्सेप्ट वन, पी क्यू आर में पी क्यू माइग्रेट कराया, यही डाउट होना चाहिए आपके पास। पी क्यू आर में पी क्यू माइग्रेट कराया, यही डाउट होगा ना भाई? सोचो जरा और मुझे बताओ। पी में क्या क्या खासियत होनी चाहिए? आया, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होनी चाहिए या वीक होनी चाहिए? स्ट्रांग या वीक? जो पी से जुड़ा हुआ है, बताओ जल्दी।
अरे बताओ ना यार तुम लोग, ये बॉन्ड स्ट्रांग नहीं वीक होनी चाहिए, तभी आसानी से इधर से उधर जाएगी। बिल्कुल सही बात कहा। अब एक फैक्टर जो है आपने सही पहचान लिया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होनी चाहिए, ये बॉन्ड। दूसरा मुझे बताओ, क्या पी इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है या नहीं? तो पी की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी या पी पर नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? पी पर नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? बस इतना बता दो। पी पर बॉन्ड स्ट्रेंथ तो चेक कर ली, अब मुझे बताओ पी माइनस जा रहा है और जाकर प्लस पर जुड़ रहा है, तो पी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो प्लस पर जाके खटखट से जुड़ जाएगा। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, पी छोटा होना चाहिए या आप जैसा बड़ा वाला होना चाहिए? जल्दी बताइए, पी छोटा या बड़ा? छोटा या बड़ा? छोटा या बड़ा? जल्दी बोलो भाई जल्दी। कैसा चाहिए? स्मॉल, अनमोल, वेल डन। मेरे भाई देखो क्यों? क्योंकि यहां कुछ लगा होगा और यहां कुछ लगा होगा, तो वो जब आएगा तो ये रिपेल करेंगे ना मेरे भाई, तो छोटा होगा तो बढ़िया होगा, स्मॉल। अब सच बताओ, क्या जो भी माइग्रेट करेगा, क्या उसके पास ये तीन खूबियां होनी चाहिए या नहीं? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो, बल्कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, साइज ज्यादा ना हो। अब यार ये तो तीन तीन फैक्टर है भाई। हो सकता है किसी में बॉन्ड वीक हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए और साइज स्मॉल हो। किसी में हो सकता है ये ठीक हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, बॉन्ड ठीक स्ट्रांग हो जाए। तो मेरे भाई जब एक से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे, एक से ज्यादा फैक्टर आ जाएंगे, उस केस में हम क्या करेंगे बताइए? उस केस में हम ऑप्टिमाइज करेंगे एंड ये ऑर्डर डेटा डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का हमें कंबाइंड आउटपुट चाहिए। कंबाइंड आउटपुट चाहिए, मानते हो या नहीं? कंबाइंड आउटपुट, और कंबाइंड आउटपुट के लिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर जो मैं बताऊंगा, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। किधर रखना है भाई? दिमाग में। क्या आप देख रहे हैं? इसी को हम 1-2 शिफ्ट बोलते हैं। कसम खा लो 1-2 लिखना जरूरी है। 2 से कुछ उठा के 1 पे डालेंगे, बदले में +1 से 2 पर आ जाएगा। ये 1-2 शिफ्ट हो गया। सेकंड, 3 MCTS इज इन्वॉल्व्ड। मेरे भाई न्यू कैटायन, न्यू कार्बोकैटायन would be more stable either by, ध्यान से सुनना, रेजोनेंस, या तो वो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होगा या वो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल होगा, या एक और पॉइंट, एंगल स्ट्रेन में कमी आ रही होगी, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। अभी ये करेंगे हम क्वेश्चन। इन 3 पॉइंट से ही आपको चेक करके आगे बढ़ना है। चलो क्वेश्चन करें, उससे पहले मैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर बता दूं। चलो जी, PQR में कौन कैसे माइग्रेट करेगा? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर देखो सारे बोर्ड पर, और मुझे बताओ, अगर आपका H है, एरोमेटिक है एंड एलिफेटिक, सारे लोग देखो, अगर PQR आपका HARR है, PQR, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर में हाइड्रोजन पहले जाएगा, उसके बाद एरोमेटिक, उसके बाद एलिफेटिक। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं,
हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं HDT, तो H जल्दी जाएगा D से, D जल्दी जाएगा T से। अगर मैं सारे एरोमेटिक ले लूं, कोई मुझे बताएगा इस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम? बताओ बेटा, नाम बता दो तो जान जाए कि आप इंसान हैं। बताओ इस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम, बताओ जी। चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? अरे बेंजीन नहीं है रेडस। मेरे भाई, जैसे CH4 होता है मीथेन, और एक H निकाल दीजिए तो ये हो गया मिथाइल, ठीक है। वैसे ही ये है एनिसोल, ये है टोलुइन। लेकिन अगर मैं एक H निकाल दूं तो ये एनिसोल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा पैरा एनिसिल, पैरा एनिसिल। और अगर मैं इससे एक H निकाल दूं तो मेरे भाई ये टोलुइन नहीं रहेगा, ये टोलुइन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा पैरा टॉलिल, या इन शॉर्ट पीटॉल। इसी तरीके से ये फिनाइल हो जाएगा, यू नो दैट इट्स फिनाइल, पैरा क्लोरोफिनाइल। मेरे भाई ये है OCH3। और जरा ध्यान से सोच के बताओ, अगर पहले 4 की बात की जाए तो किस रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? पहले 4 की बात की जाए तो ऐसा हमें महसूस होता है कि ये जो ऑर्डर आया है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला फैक्टर इसमें डोमिनेट कर रहा है। OCH3 ने रिंग में रेजोनेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, इसने थोड़े कम, इसने और कम। Cl ओवरऑल खींचता है। इसका लास्ट में होने का रीजन क्या हो सकता है? गेस करो, इसका लास्ट में होने का रीजन क्या हो सकता है? इसका लास्ट में होने का रीजन हो सकता है क्राउडिंग, 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 क्राउडिंग। सारे देखो बोर्ड पर, इसका लास्ट में होने का रीजन है क्राउडिंग। मेरे भाई ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन में इसका यूज होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन में इसका यूज होगा। मैंने H के ले लिए, एरोमेटिक के ले लिए, एलिफेटिक की बात करते हैं। मेरे भाई अगर एलिफेटिक में यह देखा गया है, अगर पीक्यूआर सारे एल्काइल हैं, सारे एल्काइल ग्रुप, सुन लो, तो जो बड़ा वाला है वो जल्दी माइग्रेट करता है। अब आप कहोगे थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे छोटा होना चाहिए। अरे गधे, 3 फैक्टर में इसका साइज फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा, बाकी 2 फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। समझ में आया या नहीं? बड़ा वाला माइग्रेट करेगा एल्काइल ग्रुप्स में, कि एक फैक्टर नहीं था, 3 थे। माना यह साइज वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी बचे 2 फैक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर डोमिनेट कर रहा है। यह है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। यू मस्ट नो दिस, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में समस्या रहेगी। ये इंपॉर्टेंट, कहां चल दिए तुम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और बस अब हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, अब हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। चलें, कर लें क्वेश्चन ही क्वेश्चन। चलिए जी, आ गई वो घड़ी। ओके, फाइंड टोटल
number of 1,2 shift involved and also draw most stable cation, most stable कार्बोकेटायन। चलिए जी, आपको कुछ बताना होगा। मैं यहां दूंगा कार्बोकेटायन, सही है, और आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन, सही बात है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन एंड यहां है टोटल नंबर ऑफ 1,2 शिफ्ट। करने भाई साहब, सारे लोग बताओ जल्दी से कि अगर आपको ये केटायन मिलता है कितनी 1,2 शिफ्ट होगी। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। हम ऑड वाले यहां करेंगे, इवन वाले घर से करके लाएंगे। देखिए, संयम रखिए, बहुत आसान है चीजें। ऑड वाले यहां करेंगे हम। क्या आप सब समझ गए हैं कि CH3+ में कोई 1,2 शिफ्ट नहीं होगी एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म यही रहेगी, जो थी वही रहेगी। आप थर्ड बताइए, थर्ड बताइए, थर्ड। क्या थर्ड में आपको 1,2 शिफ्ट जान पड़ता है? लेकिन आपको याद है, आपको मैंने कसम दिलाई थी कि आपको 1 लिखना पड़ेगा जहां प्लस है, आपको 1 लिखना पड़ेगा जहां प्लस है। वेरी गुड, ये आया 1 और ये आया 2। कोई अंधा भी बता दे कि प्लस अगर बीच में आएगा तो बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो मेरे भाई बताओ, क्या 2 से H माइग्रेट होगा या नहीं? क्या 2 से H माइग्रेट होगा या नहीं? क्या इससे ये केटायन बनेगा या नहीं? एंड मेरे भाई एक H की शिफ्ट हुई है और H को हम हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। H माइनस है, दैट्स वाई हाइड्राइड। क्या मेरे भाई आप प्रश्न कर लेंगे पहले से? अब ये कह रहा फायदा क्या हुआ ये सब कराने से? अगर आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो मेरे भाई आप पाएंगे कि थर्ड वाले के शुरुआत में स्टेबिलिटी का कारण था 2 अल्फा H, इस प्लस के ये 2 अल्फा H थे। लेकिन अब स्टेबिलिटी का रीजन 6 अल्फा H, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ये पहले से ज्यादा स्टेबल है। मेरे भाई फिफ्थ एक और बता दो, फिर मैं मान लूंगा कि आप मनुष्य जैसा बिहेव करने लगे। होगा या नहीं? होगा या नहीं? फिफ्थ आपने 1 नहीं लिखा यार, देखिए ये गलत बात है भाई, 1 तो लिखना बनता है ना, 1 2। अब प्लस में भाई साहब अगर 2 पर जाता है प्लस, ओ हो क्या कहने, क्या कहने। आप भी देखिए, खूबसूरती देखिए। अब बिल्कुल यार है, स्टेबिलिटी तो आ रही है, वही जबरदस्त आ रही है। अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो मर्सिडीज साइन वाला केटायन मिलेगा आपको, 9 अल्फा H
अल्फा एच 9 हो गए, पहले 1 था, 1 से 9, क्या आपने देखा एक हाइड्राइड शिफ्ट है, एक हाइड्राइड शिफ्ट है। बहुत अच्छे। और सुन लो, आपको माइग्रेटरी ऑर्डर में सारे ग्रुप्स नहीं लिखाए गए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर में सारे ग्रुप्स नहीं लिखाए गए। ग्रुप कोई और भी होगा तो भी माइग्रेट करेगा, ग्रुप कोई और भी होगा तो भी माइग्रेट करेगा। सही है या नहीं? चलिए जी, कुछ प्रश्न दूंगा मैं आपको, 4 से 5 लाइन के गैप पे लिखिएगा आप, लाइन फॉर्मूले में दूंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप डैश पंक्ति नहीं करेंगे। फिनाइल फिनाइल फिनाइल, 8th 9th, सारे एक ही टाइप के प्रश्न हैं ये, सारे एक ही टाइप के प्रश्न। 9 हो गए, 10, 11, 12, 12, 13, आया। क्या आपको पता है कि केटायन रिअरेंजमेंट करता क्यों है? टू अटेन हायर स्टेबिलिटी। अच्छा, अगर एक केटायन पहले से ही ज्यादा स्टेबल हो तो क्या आपको लगता है वो रीअरेंजमेंट करेगा? सारे बताओ, बोलो भाई बोलो। अगर एक केटायन पहले से ही ज्यादा स्टेबल है तो क्या वो रीअरेंजमेंट करेगा? क्या जवाब है नहीं। तो क्या आप मुझे 14th पर कुछ बताएंगे? जो आपके मन में है कुछ भी बता दो। कुछ भी बता दो जी। हाँ, 1 से 2 शिफ्ट होगा या नहीं? मेरे भाई नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि क्या आप देख रहे हो, केटायन का सपना पूरा हो रहा है। हर केटायन का होता है एक सपना, लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। मेरे भाई बैक बॉन्डिंग को एंजॉय करने वाला ये केटायन इस रेजोनेंस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इस रेजोनेंस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। नो रीअरेंजमेंट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आइए तो कुछ प्रश्न हैं यहां पर, जल्दी से कर लेते हैं। ओ तुम कहां से आए हो? ये आसान क्वेश्चन है यार, प्लीज कर लीजिएगा बिना टेंशन के। इसमें गलत होने की गुंजाइश तो दिख ही नहीं रही है, दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है दोस्त।
चलिए, बहुत अच्छे। एक प्रश्न आप लोग और कर दीजिए। आइए, यहां से पता चलेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं और करते हैं। 24 सॉल्व करो सारे 24। 24 करो, सॉल्व 24। मजेदार बात पता है, अभी अभी मुझे पता चला कि तुम लोग तो चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। कई बेवकूफ ये लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन है ही नहीं तो नो शिफ्ट। तुम हो बेटा असली वाले, एकदम असली वाले तुम ही तो हो। तुम्हें तो मैंने केवल खच्चर माना था, तुम तो सारी सीमाएं लांघ गए हो। अरे अकल से पैदल ये सारे ग्रुप में रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये सारे ग्रुप। तो गधे की तरह केवल हाइड्रोजन देख रहे हो। हाइड्रोजन नहीं है इसलिए नो रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन नहीं है इसलिए नो रीअरेंजमेंट। ये वही लोग हैं जिनके विवाह में अगर टेंट वाला एक कुर्सी कम लाएगा, ये मुंह फुला के कहेंगे हम शादी नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं कह रहे हैं हाइड्रोजन नहीं है, नो रीअरेंजमेंट। समझ रहे हो? अरे जल्दी बताओगे तो आगे बढ़ जाएंगे। सम्मान दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात। ये वही खच्चर होंगे जिन्होंने यहां 1 नहीं लिखा होगा, गारंटीड 1 नहीं लिखा होगा। ये आया 2। अब जरा 2 पर देखो, 2 पर देखो, क्या 2 पर आपने देखा? एक मिथाइल, एक मिथाइल और एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। क्या आप देख पा रहे हो? क्या आप 3 एल्काइल ग्रुप देख पा रहे हो? टू पर 2 मिथाइल और एक टर्सरी ब्यूटाइल है। और हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर में पढ़ा है मिथाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल में टर्सरी ब्यूटाइल जल्दी माइग्रेट करता है।
तो जब हमने ये पढ़ा है तो यही करना है। क्या आप समझ गए कि ये टर्सरी ब्यूटाइल 2 से उठकर 1 पर आ जाएगा? मैं आपके सामने बना भी देता हूं। ये यहां से हट गया तो क्या 2 वाला कार्बन बचा विद 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल है, हा या ना? ये 1 वाला है। और ये टर्सरी ब्यूटाइल इधर आकर प्रकट हुआ, कह रहा हम जुड़ जाएंगे 1 से। जुड़ जाओ ना यार, किसने मना किया तुम्हें? ये आ गया मेरे भाई, एक टर्सरी ब्यूटाइल रियर शिफ्ट हुआ है मेरे भाई। रही बात अल्फा एच की, तो यहां अल्फा एच थे 0 और यहां अल्फा एच आ गए हैं 8, 3 3 6 2 8। तो ये रीअरेंजमेंट होगा। 24 को देख लें सारे लोग। अगर सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं तो बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करता है। सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं तो बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करता है। इनएफिबल बोल रहे हैं एक और शिफ्ट करा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा स्टेबल बना सकते हो तो करा लो। अगर इससे ज्यादा स्टेबल बना सकते हो तो करा लो। अब जो चीज मैं बताऊंगा वो बहुत मजेदार है और पूरी ऑर्गेनिक में यूज होती है। ध्यान से देखो मेरे भाई, जैसे ये कायरल सेंटर डाल दिया मैंने, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के दौरान कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस बात को हम यहां नोट में भी लिख सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री में याद रखना, यानी कि आपका सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, ये कुछ प्रश्न हैं, आप घर से करके लाइएगा। अली कह रहे हैं मिथाइल शिफ्ट करने से ज्यादा अल्फा एच है। तो अली फिर तुम्हें मैथ्स की ट्यूशन लेनी चाहिए। पहली बात, ज्यादा तो नहीं आ सकते। आओ एक क्वेश्चन कर लें, लेकिन नियम कानून कायदा ये है 1 और ये है 2। मिथाइल मिथाइल आओ भाई साहब, बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, बड़ा वाला ग्रुप। तो मेरे भाई बड़े वाले ग्रुप को माइग्रेट करा लेना। अब इस पूरी प्रक्रिया में तुम इस बॉन्ड को तोड़ोगे और यहां से उठा के 1 पे जोड़ो, तो कायरल सेंटर पे तो फर्क पड़ा ही नहीं। सेम चीज यहां देखिए, ये 1 ये 2, कुछ नहीं, इसे तोड़ो इधर जोड़ो लाके। मेरे भाई वैसे भी सोचो, इस प्रक्रिया में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी कायरल सेंटर की 3 बॉन्ड मिथाइल हाइड्रोजन और ये प्रोपाइल हम छेड़ नहीं रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा ना। कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा ना। बधाई हो जी, बधाई। आप समझ गए, ये पूरा यहां जुड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। एक मैं आंसर लिख देता हूं, रीअरेंज कराने के बाद क्या आएगा ये देखिए। ये है रीअरेंजमेंट, मैंने अलग तरीके से लिख दिया है। तुम पहले बनाना उसके बाद मैच कराना, पहले बनाना फिर मैच कराना। ओके, तो गया 26 27 28 एंड बस हम 2 ही क्वेश्चन और करेंगे ओपन चेन के केस में। सच बताओ, सच के सिवा कुछ मत बताओ। ये मिथाइल, ये फिनाइल, ये भी मिथाइल,
ये आया CH3। आजा सच बताओ 29 वाला रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, 29 वाला रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं? बताओ जी। 29 वाला रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं? वेरी गुड, करेगा करेगा करेगा। आइए अब यहां पर एक बात है जो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए, सारे लोग ध्यान से देखिए। लेट्स कॉल इट P। हाँ, और अगर आप देखें, ये है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2। बहुत आराम से देखिएगा। तो अगर भाई मैं यहां कर दूं मिथाइल शिफ्ट, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर दूं, अगर, तो तुम्हारा आंसर ये आएगा, देखो। और अगर मैं कर दूं फिनाइल शिफ्ट, तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। सही है या नहीं? सिमिलरली अगर मैं यहां मिथाइल शिफ्ट कर दूं, कुछ समझना, कुछ ठीक चीज है। अगर मैं मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं, तो तुम्हारा आंसर आएगा ये। और अगर मैं फिनाइल शिफ्ट कर देता हूं, तो तुम्हारा आंसर आएगा ये। I mean 2 से उठा के 1 पे डालना है। मेरे भाई अब आप कुछ समझो, वो ये है कि ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो, ये P डैश, ये Q डैश, ये R डैश। चलो मुझे बताओ PQR में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? PQR में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मेरे भाई अगर आप देखें, इसमें तो अल्फा H है ही नहीं, ना रेजोनेंस है ना अल्फा H। यहां बेंजीन से रेजोनेंस है और 3 2 5 अल्फा H। यहां रेजोनेंस नहीं है। तो आप देखें Q जो है वो R से ज्यादा स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। मेरे भाई यहां देखो, यहां ना रेजोनेंस है ना अल्फा H है। ओ भाई साहब, केटायन का होता है सपना, लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना। तो क्या दोनों केस में रेजोनेंस है? क्या दोनों का सपना पूरा है? सारे मेरी बात समझो। कहने का मतलब बस इतना सा है कि सेकंड केस में Q डैश R डैश की स्टेबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं है। यहां स्टेबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि 95% सपना तो दोनों में सेम OH की वजह से पूरा हो गया। यहां थोड़ा फिनाइल की वजह से एडिशनल बेनिफिट है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा, 2-4-5%, क्योंकि बैक बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग फिनोमेना। हेलो, अब मेरे भाई आपको बस ये देखना है, अगर स्टेबिलिटी में डिफरेंस कम है तो ऑलवेज फॉलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। ऑलवेज फॉलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर जो मैंने लिखाया आपको, इसका मतलब फिनाइल शिफ्ट सही है एंड मिथाइल शिफ्ट गलत है। सही है या नहीं? और अगर डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा, तो मेरे भाई आपको क्या करना है? ट्राई टू ऑब्टेन मोस्ट स्टेबल केटायन। मोस्ट स्टेबल केटायन, मेरे भाई यहां मोस्ट स्टेबल है Q। ये देखिए, बहुत सिंपल सी बात। एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, आप मान लीजिए बाइक चला के या स्कूटी चला के जा रहे हो, हेलमेट लगाया नहीं, जो कि लगाना चाहिए था आपको। आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया और उसने आपको बोला कि 2000 का चालान कटेगा। 2000 का चालान कटेगा। 2000 का चालान क्या करते हो आप आमतौर पे? हैं?
कि चलेगा चालान कटवा लेंगे। मेरे भाई भारतवासी हैं, प्रयास करते हैं कि रिक्वेस्ट करके निकल लें। रिक्वेस्ट करके नहीं निकल लें तो आप समझते ही हो। हाँ 100 200 300, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, मान लो ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोल दिया कि चलो ठीक है तुम मुझे 1950 रुपया दो और बिना चालान कटवाए जाओ, तो कटवाओगे चालान? जल्दी बताओ। अगर उसने 1950 रुपए मांगा, 1950 रुपए मांगने पर तुरंत एकदम चौड़े हो जाओगे, कहोगे चालान काटो आप, चालान काटो आप। यानी कि जब डिफरेंस बहुत कम होगा तो नियम फॉलो करते हैं लोग, नियम, रूल फॉलो करते हैं, रूल। और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो वो करते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो। मेरे भाई अगर 50-100 रुपए में काम बन रहा है तो फिर आप उस तरफ चले जाते हैं। तो आप देखिए ये दो केसेस बहुत सिंपल हैं। ये कह रहे हैं कि अगर रीअरेंजमेंट में बहुत, अरेंजमेंट के बाद केटायन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो भैया रूल को डिसओबे मत करो, फॉलो करो। और अगर केटायन आपका ज्यादा डिफरेंस रख रहा, वहां फिनाइल से रेजोनेंस है या कोई रेजोनेंस नहीं है, तो उस केस में आप जो माइग्रेट कराओ जिससे मोस्ट स्टेबल केटायन आए। आज के लिए रखेंगे बस इतना ही। अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन, और जो मैंने आज शुरुआत में केस 1 कराया था उसका भी केस 1 2 दोनों कंप्लीट करेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।